वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स वेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट की थी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम दोनों ही मेथड कर ले रहे हैं। एक सुपर प्रॉफिट जो सिंपल वाला है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा, और एक जो वेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं वो भी आपकी इसमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल एंड वेटेड। यहाँ पर सिंपल और वेटेड दोनों मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 360,000। जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस की वो 360,000 की है। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 ईयर्स वर 64,560, 54,420 एंड 67,500। जो लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट हैं वो आपको दिए हुए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड इज 12% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस कैपिटल के ऊपर इंक्लूडिंग द रिस्क फैक्टर, ये 12% पर एनम है। ये हो गई आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी लगभग इतनी कैपिटल लगाने के बाद मार्केट में इतनी रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड होती है, मिलनी चाहिए सिमिलर बिजनेस से। फेयर रेम्यूरेशन टू द पार्टनर्स ऑफ देयर सर्विसेज 7200 पर एनम, नॉट चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट सो फार। इसमें जो फेयर रेम्यूरेशन है पार्टनर्स का वो 7200 पर एनम जो है रखा गया है, जो अभी तक P&L अकाउंट से चार्ज नहीं हुआ है, अभी तक इसको माइनस नहीं किया गया है। और फिफ्थ पॉइंट है एज्यूम गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और गुडविल जो है इसमें आपको 3 ईयर की परचेज पर लेनी है सुपर प्रॉफिट की। तो इन इंफॉर्मेशंस को जो है ध्यान में रखते हुए अब हमें इसमें दोनों मेथड से क्वेश्चन करना है, सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से भी और वेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। तो सबसे पहले हम सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन करेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। इसमें 3 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनको हम बिल्कुल ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे। और इसके बाद इसमें जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम इसमें कर देंगे। तो एडजस्टमेंट्स में सिर्फ एक ही दी हुई है उन्होंने, और वो है पार्टनर्स के रेम्यूरेशंस के बारे में। जो पार्टनर्स का रेम्यूरेशन है वो 7200 पर एनम जो है अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, वो हमें करना है। तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट है, तो 3 ईयर का जो रेम्यूरेशन है वो बैठता है 21,600। वो इसमें से हम रिड्यूस कर लेंगे, तो हमारे पास में ये जो है एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे 3 साल के। और फिर हम इनका एवरेज ले लेंगे। एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमारे इससे आ जाएंगे 54,960 रुपीज़ के। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट तो आ गए हैं, अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में आपको दोनों ही प्रोवाइडेड है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 360,000 की दी हुई है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर आपको 12% की दी हुई है। तो इससे हमारी जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आते हैं 43,200 की। तो अब हम इसमें सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 54,960, नॉर्मल प्रॉफिट है इसमें 43,200 की। इसमें से इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 11,760 का। तो ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। अब हमें इससे गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए उन्होंने परचेज ईयर बताए हैं 3, कि आपको 3 ईयर्स की परचेज पर गुडविल लेनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि गुडविल निकालने के लिए जो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आया है 11,760 का, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो गुडविल है वो सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है वो 35,280 की आएगी।
तो ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना, जिसमें कि हमने सिंपल मेथड यूज़ करा है और हमने इसमें केवल प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट करके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था। तो ये तो हो गया इसमें फर्स्ट मेथड। अब अगर हम बात करें वेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो उसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। क्वेश्चन तो सेम यही रहेगा, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन यही रहेगी बस, लेकिन हमारा यहाँ पर जो मेथड होगा सुपर प्रॉफिट में वो वेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको ईयर वाइज प्रॉफिट जो है वो नोट करने हैं और इसमें आपको जो है जो एडजस्टमेंट्स हैं अब वो ईयर वाइज करनी है, इकट्ठी नहीं करनी है जैसे हमने यहाँ पे कर दी थी। उसका रीज़न था कि हमें यहाँ पर वेट नहीं देने थे हर एक ईयर के, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ वेट देने हैं हर एक ईयर के, तो आपको इंडिविजुअली हर प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट और थर्ड ईयर के प्रॉफिट में से जो एडजस्टमेंट्स हैं 7200 की रेम्यूरेशन की, वो आपको इंडिविजुअली अलग अलग प्रॉफिट में से माइनस करके तब यहाँ पर जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो लेने हैं। तो एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो ये आ रहे हैं और अब इसके बाद हमें इनके वेट देने हैं। अब देखिए वेट जो है वो क्वेश्चन में या तो आपको प्रोवाइडेड होंगे या फिर वो आपको जो है खुद देने हैं। तो अगर वेट क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है तो इसमें आपको फिर वेट जो है खुद देना है, और उसके लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि जो सबसे कम वैल्यू का प्रॉफिट होता है उसको आप वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और आगे तक वेट जो है असेंडिंग ऑर्डर में उसी तरह से देंगे। तो इनमें सबसे कम जो प्रॉफिट है वो 47,220 का है, इसको हमने सबसे पहले नंबर 1 वेट दिया, यहाँ से स्टार्टिंग होगी असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद इससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो 57,360 है, इसको हमने 2 वेट दिया, और इसके बाद जो थर्ड नंबर पर वेट दिया है हमने 60,300 को दिया है। तो इस तरह से इनके वेट असाइन करने हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको इसमें वेटेड प्रॉफिट निकालने हैं, वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट आए थे आपके एडजस्टेड वाले, इनकी वेट में मल्टीप्लाई करके यहाँ इनको नोट करना है। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करके ये आते हैं वेटेड प्रॉफिट्स, और इसका यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे प्रॉफिट्स का, जो वेटेड प्रॉफिट हमारे आए हैं, और एक इधर हम यहाँ पर टोटल करेंगे वेट का, जो यहाँ पर वेट हमने लिए थे इनको, और उनका जो टोटल सम था वो 6 आ रहा है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि वेटेड प्रॉफिट जो हैं वो निकालने हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके आ जाएंगे, टोटल जो प्रॉफिट था आपका वेटेड प्रॉफिट वो 342,840 का था। इसे आप डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, टोटल वेट है यहाँ पर 6। तो इस तरह से यहाँ पर जो है टोटल जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो 57,140 का आएगा। हम इसको अगर वेट से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए हैं। अब इसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो इसमें से माइनस करना है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, अब क्योंकि हमने यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट लिए हैं तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे। अगर हमारा सिंपल मेथड होता तो हम केवल यहाँ पर जो हमारे सिंपल एवरेज प्रॉफिट आते हैं हम उसमें से फिर नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का। तो हम ये तो निकाल चुके हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हमें अब निकालना रह गया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा वही रहेगा जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पर निकाला था, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट का वही फॉर्मूला है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारी जो है नॉर्मल प्रॉफिट वही 43,200 के यहाँ पर हमने एज इट इज ले लिया, चेंज केवल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में आया है। इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर वेटेड सुपर प्रॉफिट हमारे आ रहे हैं 13,940 के, ये हमारे वेटेड सुपर प्रॉफिट आ गया है। अब हमें गुडविल लेनी है, तो गुडविल के लिए उन्होंने मेथड आपको पहले ही बता दिया था कि 3 ईयर्स की परचेज के बेसिस पर आप गुडविल लेंगे। तो यहाँ पर 3 ईयर जो हैं उसमें यहाँ पर जो है 13,940 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो गुडविल आ रही है वो आ रही है 41,820 रुपीज़ की। तो इस तरह से जो है वेटेड में गुडविल जो है वो 41,820 की आएगी। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन में अगर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना हो
तो उसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें आपको वेट असाइन करके क्वेश्चन करना है।